अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सोशल मीडिया वर्कर्स ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। और PTI इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा जो दहशत गर्दी है इसकी जिम्मेदारी किसी भी सूरत में लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। बुनियादी सवाल पाकिस्तान में गुज़िस्ता काफ़ी अरसे से यही किया जा रहा है कि दहशत गर्दी जो है इसका जिम्मेदार कौन है, दहशत गर्दी को ख़त्म करना किसकी जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि दहशत गर्दी के इस वक्त के जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के सहूलतकारों की वजह से हो रहे हैं। तो दहशत गर्दों के सहूलतकार कौन है? दहशत गर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनमें कुछ सहूलतकार पाए जाते हैं, कुछ इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो पाए जाते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है, DGISPR ये कह रही है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो कि दहशत गर्दों के लिए नर्म गोश्त रखते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से तीन ऑप्शन इनको दिए गए हैं। पहला ये है कि ये जो सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर हैं, ये दहशत गर्दों की फैसिलिटेशन से, सहूलतकारी से बिल्कुल पीछे हट जाए। दूसरा ये है कि जो लोग सहूलतकार इस वक्त बने हुए हैं दहशत गर्दों के, वो सहूलतकारी छोड़कर पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं और दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी कार्रवाइयाँ कर रही है। और अब ये जंग जो है ये इंतहाई शदीद होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल रात को ही डेरा इस्माइल खान के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर दहशत गर्दों का हमला किया गया है। और इस दहशत गर्दी के हमले में भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के फेडरल कंस्टेबलरी के कुछ 7 के करीब जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 5 दहशत गर्द इस हमले के अंदर मारे गए हैं। तो नाज़रीन, बुनियादी सवाल ये है कि आखिर दहशत गर्दी पाकिस्तान में ख़त्म क्यों नहीं हो रही? कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हम पिछले कम अज़ कम 15 से 20 साल का डेटा उठा के देखें तो उसमें वाज़े तौर पर ये दिखाई देता है कि ये जो साल चल रहा है नाज़रीन 2025 का, ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी का इंतहाई बदतरीन साल है। और ऐसा महसूस होता है कि दहशत गर्दी के जितने वाक़यात इस साल के दौरान हो रहे हैं ये पिछले तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ तोड़ डालेगा यही साल। क्योंकि अब तक तकरीबन 900 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। इसी 2025 के दौरान सिर्फ एक साल के दौरान जो है वो तकरीबन 900 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर के 2 महीने रहते हैं। तो ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये 1100-1200 वाक़यात तक हो जाएंगे। तकरीबन हर महीने के दौरान 100 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। 2025 में दहशत गर्दी के वाक़यात में नाज़रीन कोई 504 के करीब सिविलियन शहरी, आम शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन 899 यानी कि 900 के करीब पाकिस्तान की फ़ौज के अहलकार शहीद हो चुके हैं। तो अफसोसनाक बात यह है कि अब जो दहशत गर्दी की ताज़ा तरीन लहर है और ये शदीद तरीन लहर है, खौफनाक तरीन लहर है, इसमें पाकिस्तान की फ़ौज के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इसमें ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है, उनकी जानें जो हैं वो जा रही हैं। और कल जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब जवानों की तस्वीरें, जवानों के जनाजे उठाए जाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती है। और DGISPR को आपने इस दौरान आप दीदा होते हुए भी देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यकीनन ये कहना आसान है कि दहशत गर्दी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से है, लेकिन जिस माँ का बेटा शहीद होता है,
जिस बाप का लख्त जिगर शहीद होता है उससे जाकर पूछें कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, जिसकी जवान बीवी हो, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ख़त्म होकर रह जाती है, तो कोई भी फौज अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को इतनी बड़ी तादाद में शहीद करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए होती है। तो 2025 के जो वाक़यात हैं इसमें अब तक 900 के करीब पाकिस्तान के फौजी जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ये कहना आसान है कि फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आप जाएं, उनसे बातचीत करें, फौजी जो ख़ानदान है उनके साथ जाकर बैठें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने मुहब्बे वतन हैं। एक एक फौजी पाकिस्तान का जो है वो अपनी जब वर्दी पहनता है तो इस जज्बे के साथ पहनता है कि वो अपने वतन की हिफाजत करेगा, अपने वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देगा। ये जज्बा सिर्फ उसी सूरत महसूस किया जा सकता है जब ये आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो। तो 2025 पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साल साबित हो रहा है। अक्टूबर में आप देखें कि कोई इस वक्त तक 806 वाक़यात जो हैं पूरे साल के दौरान हो चुके हैं 2025 में। सितंबर में देखें तो दहशतगर्दी के 101 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 68 सिविलियन शहरी शहीद हुए हैं और 132 फौजी जवान शहीद हुए हैं। इसी तरह अगस्त में 89 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 57 पाकिस्तान के आम शहरी शहीद हुए हैं और 82 के करीब पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। जुलाई में भी 95 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 127 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। जून में 86 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 85 पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। मई में 88 दहशतगर्दी के वाक़यात में 95 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। अप्रैल में 73 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और इसमें 50 के करीब पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। मार्च में भी तकरीबन 95 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 114 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। फरवरी में 90 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 91 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। जनवरी में तकरीबन 72 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 91 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उसके अगर हम आदाद शुमार आपको देखें तो वो ऐसा दौर है जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए थे। और ये भी मुमकिन है कि शायद पाकिस्तान के पिछले 20 साल तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ऐसा दौर था जिसमें सबसे कम दहशतगर्दी के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। 2022 में इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई है तो उस साल के दौरान 365 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 379 के करीब पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं। 2021 में 268 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 200। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर है उसमें दहशतगर्दी के कम वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और ये देखने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी की क्या वजूहात थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी चेयरमैन इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि वो इन तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात की जो तमाम तर कोशिशें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और इससे पहले इमरान खान के दौर से पहले जब नून लीग की दौर था तो उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात भी अच्छे खासे रिकॉर्ड हुए थे। जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रिकॉर्ड किए गए हैं और इंतहाई बुरा दौर था, जब हर रोज़ कई बम धमाके होते थे, कई खुदकुश धमाके होते थे। तो दहशतगर्दी की जो लपेट है इसमें पाकिस्तान अब तक तकरीबन 72,000 से ज़्यादा अपनी अपने इंसानों, अपनी शहरियों की शहादत जो है वो करा चुका है। अ, अब पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ये कह दिया गया है कि स्टेटस को अब नहीं चलेगा, बल्कि जो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं वो अब हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। अब नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा जो है ये इंतहाई सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर अब जो नए वज़ीर आला आ रहे हैं, सुहेल अफरीदी जिनको नामजद किया गया है, उनके बारे में भी ये तासुर पाया जाता है कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं।
तो दहशत गर्दों की सहूलत कारी का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर भी लगता रहा है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर भी लगता रहा है। तो जब तक हम दहशत गर्दों की सहूलत कारी से बाज नहीं आएंगे उस वक्त तक दहशत गर्दी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकती। और हालिया जो लहर है ये इंतहाई ख़तरनाक है। दहशत गर्दी के ऊपर सियासत करने की बजाय दहशत गर्दी को एक जैनवन मसला समझते हुए और दहशत गर्दी की जो जंग है इसको अपनी जंग समझते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा और ये साबित करना होगा कि दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म का कोई नर्म गोशा पाकिस्तान में कोई नहीं रखता। जब तक ये ओनरशिप नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।